बहुत से लोग इबादत के एंड में कहते हैं बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन, ऐसा कहते हैं। जब हम दुआ करते हैं खुदा बाप से तो एंड में हम कहते हैं ऐ खुदा ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमने मांगा किससे? बाप से। और किसके नाम से मांगा? यीशु मसीह के नाम से। तो जब कहेंगे बाप और बेटे रूह कुद्दूस के नाम से मांगते तो चौथा कौन है जिससे मांगा? कोई भी नहीं चौथा। लिहाजा दुआ करके बाद में यह कहना कि बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से मांगते हैं, यह गलत है। माफ कीजिए। तो याद रखें, बाप से दुआ करनी है, बेटे के नाम से मांगनी है। और अगर आप कहेंगे बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से तो किससे मांगी है? तीन के नाम से मांगी तो चौथा कौन है? लिहाजा ऐसा मत करें। और यह निशान बाइबल में नहीं लिखा, यह निशान मत बनाए। निशान भी गलत बनते हैं, बाप बेटा रूह कुद्दूस, तो ये क्या है? आमीन इधर क्या देते हैं। तो लिहाजा ये निशान भी गलत है, मत बनाए, बाइबल में नहीं लिखा। दूसरी बात, जनाजा जब जाता है तो खासतौर से लाहौर कसूर इस एरिया में जनाजे के आगे आगे कहा जाता है बाप और बेटे रूह कुद्दूस के नाम से। किस बात से आप किसके आगे दुआ करके किसके नाम से कह रहे हैं? तीनों यानी जो तस्लीस के तीनों अकानीम है, तीनों के नाम से कह रहे हैं, तो किससे कह रहे हैं? चौथा कौन है? तो ये भी गलत है, मत कहा करें। अगर जनाजे के साथ जाते हैं तो वैसे आप घर वालों के साथ के लिए दुआ करते जाएं और जो मरा है शख्स उसकी बातों को याद करें, ऐसा मत कहें जो चल रहा है। हाँ, बाइबल में सिर्फ एक दफा लिखा है बाप और बेटे रूह कुद्दूस के नाम से, और वो क्या है? यीशु ने कहा इरशाद आज़म में, तुम बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। सिर्फ एक जगह लिखा है, और वो क्यों? क्योंकि बपतिस्मे तक तीनों अकानीम पर्सन जो है बाप और रूह कुद्दूस उनका अमल दखल है। मसलन बाप ने बेटे को भेजा, बेटे ने मसलूबियत इख्तियार की, और रूह कुद्दूस आपको कायल करता है तौबा के लिए, निजात के लिए, पानी के बपतिस्मे के लिए। उसमें तो तीनों शामिल हैं। इसलिए यीशु ने कहा बाप और बेटे रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। वो तो बपतिस्मा देना है, लिहाजा दुआ बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से नहीं कर सकते।